गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पाइप एंड सिस्टम की आखिरी क्लास को पढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक पाइप किसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले वाले पाइप से दोगुना है टैंक को खाली करने के लिए जोड़ दिया जाता है। तो दोनों पाइप एक साथ टंकी को खाली कर देते हैं। कितनी देर में खाली करेंगे? देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपका करा दिया है एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में, फिर भी मैं इसको बता दूं। देखिए, एक पाइप है जिसका व्यास 1 यूनिट का है। एक पाइप है जिसका व्यास 1 यूनिट का है। तो मैं मान लेता हूं ये ए पाइप है जिसका व्यास 1 यूनिट का है और एक पाइप बी है जिसका व्यास 2 यूनिट का है। ये आपका व्यास का मतलब होता है साइड्स, भुजा। तो जब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको कि इसका स्क्वायर कर देते हैं। और इसका स्क्वायर क्यों करते हैं, इसका डिटेल हम जब 3D और 2D पढ़ेंगे तब हम आपको मेंसुरेशन में बताएंगे। अभी आप मान लीजिए, तो ये इसका एरिया 1 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी पहले का एरिया कितना है 1, तो इसको खाली करने में कितना समय लगता है 40। तो 1 यूनिट से देखेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना है 40। तो अब इनको दोनों मिलके खाली करेंगे, दोनों मिलके खाली करेंगे तो पानी कितना बाहर आएगा, 1 और 4 5। तो इस 40 टंकी को 5 से खाली करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ये हमारा आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया एक जलाशय में 2 प्रवेश पाइप और एक निकास पाइप है। पहला प्रवेश पाइप इसे 3 घंटे में और दूसरा इसे 3 घंटे 45 मिनट में भरा जा सकता है। देखिए, एक पाइप है जो एक पाइप इसे 3 घंटे में भरता है और जो बी पाइप है वो इसे 3 घंटे और 45 मिनट। अगर आप 3 घंटे और 45 मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो 3 तो घंटे हो गए, 45 को बोलते हैं 45 मिनट बटे 60, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, 3 घंटे और 45 मिनट, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे 60, 15 तिया 45, 15 चौके 60, ये कट गया। 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 और 3 15 बटे 3, इसको क्या लिख सकते हैं, घंटे ओवरऑल। तो ये हो गया 15 बटे 4। और सी पाइप इसे खाली करने के लिए 1 घंटे का यूज करता है। देखिए लिखा हुआ है 1 घंटे में पूरा खाली किया जा सकता है। सबसे पहले हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 15। तो ये 15 नल था, 3 घंटे में खाली हो गया। क्षमता कितनी, 5। 15 क्षमता है, 15 बटे 4 करेंगे तो 15 से 15 कट जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में ऊपर आएगा तो इसकी इफिशियंसी 4 और इसकी 15। ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि दोनों प्रवेश पाइप क्रमशः दोपहर 1 बजे और 2 बजे खोले जाते हैं। मतलब जो पहला वाला पाइप है, तो मैं मान लेता हूँ वो ए पाइप है, ये 1 बजे खोला जाएगा, 1 PM पर, दोपहर 1 PM। कितना पानी डालेगा, 5, क्योंकि इसकी क्षमता कितनी है, 5। अब आप देखेंगे 2 बजेंगे तो इस समय ए के साथ साथ बी भी चालू हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा है कि ए को बंद करेंगे। दोपहर को 2 बजे दूसरा नल चालू करेंगे तो पहला भी चलेगा। तो ए और बी दोनों 2 PM पर कितना पानी डालेंगे, तो आप कहेंगे ये दोनों नल मिल जाएंगे, तो 4 और 5 9 यूनिट पानी ये इसमें डालेंगे। तो अब आप देखेंगे अब 3 बजेंगे तो तीनों नल चलेंगे, क्योंकि दोपहर के 3 बजे देखिए लिखा है ना, 3 बजे एक तीसरा नल खोल दिया जाता है। तो इसका मतलब है अब ए चलेगा प्लस बी चलेगा माइनस सी। माइनस क्यों, क्योंकि ये माइनस खाली करने वाला है। तो आप देखिए 5 और 4 9 लीटर पानी तो जाएगा अंदर, लेकिन 15 पानी बाहर आ जाएगा। यानी 15 पानी का मतलब होता है 9 तो तुरंत ये रोक लेगा, भरने नहीं देगा, भरेगा भी तो बाहर निकलेगा। 6 लीटर पानी अंदर से और निकालेगा। अंदर है कितना पानी अभी, तो आप कहेंगे सर अभी तो टंकी में केवल इतना पानी पहुंचा है 14, और 14 पानी को अभी किस क्षमता से खाली करेगा, 6। क्यों, क्योंकि 5 और 9 पानी 4 9 लीटर पानी जाएगा, 15 ये निकाल लेगा, मतलब 6 लीटर पानी यहाँ से और निकालेगा। तो आप देखेंगे उसको कितना समय लगेगा, 7/3। और इसको भी अगर आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20, यानी 140 मिनट आपको लगेंगे। अब आपको अगर इसमें 140 मिनट लगेंगे तो 3 बज रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कितने बज गए थे, 3 PM, 3 बजे हमने तीनों नल खोल दिए थे। तो 140 मिनट को आप सॉल्व करेंगे तो लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं कि 140 मिनट में से 120 मिनट के तो 2 घंटे हो गए, तो 3 से फिर कितने बजेंगे, 5 PM, और 20 मिनट और बचे हैं, तो 5:20 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 टाइप के हैं। तो क्या है क्वेश्चन में, देखिए 3 नल, यहाँ नल और लिख लेना, है ना, नल लिखा हुआ है। 3 नल P Q और R पाइप अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे में
8 घंटे में और 12 घंटे में भर सकते हैं। यानी जो पी पाइप है वो इसे 4 घंटे में, क्यू पाइप है वो इसे 8 घंटे में, और जो आर पाइप है वो इसे 12 घंटे में भर सकता है। आगे बोला गया है एक अन्य नल खाली करने वाला एस भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। यानी एक नल और है एस और ये खाली करने वाला है, तो इसे हम गोल कर देते हैं और ये 10 घंटे में खाली करेगा। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आप सबको पता है एलसीएम कितना आने वाला है, तो एलसीएम आएगा 120। ठीक है, अब आप बताइए 120 लीटर की टंकी थी, 4 घंटे में भर गई, क्षमता कितनी 30, तभी तो 30 चौके 120 होगा। ये 8 यानी 15 अट्ठे 120 और 12 धाम 120 और 10 से 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनकी इफिशियंसी आ गई। अब आपको बोला गया है बताइए निम्न में से नलों का कौन सा क्रम अन्य की अपेक्षा जल्दी भर देगा। अब हमें इस क्वेश्चन को क्या है ऑप्शन से करना है। तो देखिए पहले तो इसमें ये देखिए टंकी कितने लीटर की है 120, टंकी कितने लीटर की है 120 की। तो अगर 120 लीटर की टंकी है, 120 लीटर की टंकी है, ऑप्शन नंबर ए कहता है पी खुला रहे, तो पी खुला होगा तो पी कितना पानी डालेगा 30। अगर पी 30 पानी डालेगा तो इसको कितना समय लगेगा, देखिए हमें समय नहीं निकालना, अगर आप चाहें वैसे मैं निकाल देता हूँ, इसको 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो टंकी अभी भी 120 की है और दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए लिख देता हूं मैं यहाँ, ये ऑप्शन नंबर क्या है बी। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया पी आर और एस खुले रहे। तो देखिए पी कितना पानी डालेगा 30, आर कितना पानी डालेगा 10, 30 और 10 40, लेकिन एस क्या करेगा पानी निकाल देगा कितना 12। तो अगर आप देखेंगे 40 में से 12 पानी जाएगा तो कितना आएगा 28। अब आप बताइए 28 की क्षमता से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको पूरा डिवाइड नहीं करना है, आप ये देखिए 4 से तो ज़्यादा बार कटने वाला है, तो मैं इसको मोर ग्रेटर देन 4 लिख देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को मैं चेक करना चाहता हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी में 120 लीटर की टंकी है और पी एस को ले रहे हैं, तो देखिए पी कितना पानी डालेगा 30, एस कितना निकाल देगा 12। आप कहेंगे सर ये तो 18 पानी ही डालेगा, तो 18 पंजे 90, 18 छक्का 102, तो लगभग 6 से ज़्यादा आएगा ये। और ऑप्शन नंबर अगर आप डी को चेक करेंगे तो डी कितना आएगा 120 लीटर की टंकी है। अब देखिए डी में बोला गया पी क्यू और एस को ले रहे हैं, तो पी कितना पानी डालता है 30, क्यू कितना पानी डालता है 15, तो 15 और 30 कितना 45, एस कितना निकालेगा 12, 45 में से 12 जाएगा तो बचा कितना 33। तो अगर ये 30 होता तो 4 बार कटता, 33 है तो 4 से तो कम ही आएगा, तो ये कितना होगा लेस देन 4। सर आपने इसको टाइम पूरा क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमें केवल इसमें इतना बताना है कि टंकी कितनी जल्दी भरेगी, तो जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी टंकी उतनी जल्दी भरेगा। तो देखिए इसकी क्षमता 30 है, इसकी तो 28 है कम है, इसकी और कम है, सबसे ज़्यादा किसकी है इसकी, और अगर हमने टाइम भी निकाला तो 4 से कम लगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला गया 2 नल ए और बी किसी टंकी को 20 और 30 घंटे में भरते हैं। तो एक नल ए है जो इसे 20 घंटे में भरता है, एक नल बी है जो इसे 30 घंटे में भरता है। अब आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके हमने देखा 60 आ गया और इसकी क्षमता 3 आ गई, इसकी क्षमता 2 आ गई। यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिया। आगे बोला गया है कि दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है, तो टंकी की तली में एक छेद हो जाता है। तो पहले आप इसका 1/3 भाग भर लें, तो 1/3 कितना किसका, इस टंकी का। तो आप देखिए डायरेक्ट लॉजिक से भी 60 का 1/3 निकालेंगे तो 1/3 का मतलब तीसरा हिस्सा यानी 20, या फिर आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं 60 का 1/3, तो आप देखेंगे कितना आएगा 20। तो अब आप मुझे ये बताइए 20 लीटर की टंकी भरनी है केवल हमें और दोनों नलों को खोला जा रहा है, तो आप बताइए 3 ये पानी डालेगा, 2 ये पानी डालेगा, दोनों मिलके कितना पानी डालेंगे 5, और 5 अगर आप पानी डालेंगे और 20 लीटर की टंकी तो आपको समय कितना लगेगा 4 घंटे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। और 20 लीटर की टंकी अब आपकी भर गई है तो मैं उसको माइनस कर देता हूँ, तो बची हुई टंकी कितने की है 40। अब आगे बोला गया है तो टंकी की तली में एक छेद हो जाता है जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 पानी निकलता रहता है। दोनों नल भी भर कितना रहे हैं 5, तो 1/3 का मतलब क्या होता है, तो 1/3 का मतलब होता है 3 में से एक हिस्सा बाहर निकल रहा है, तो अंदर कितना जा रहा होगा 2/3। तो आप बताइए दोनों नल कितना डाल रहे हैं पानी 5, और 5 का 2/3 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर
10/3, ये इनकी अब नई क्षमता है। तो अब आप बताइए 40 लीटर की टंकी, क्योंकि पानी कितना बचा है 40, 10/3 की क्षमता से अगर हम भरेंगे तो ये 3 तो मल्टीप्लाई में ऊपर आएगा, 0 0 4 3 12, यानी हमारा आंसर कितना आएगा, 12 घंटे हमें लगेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वो ये पूछे कुल कितना समय लगेगा तो 4 घंटे देखिए यहाँ भी लग गए थे और 12 घंटे ये लगे, तो फिर 16 आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 12, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आज जितने भी लोग क्लास को देखेंगे वो सभी अपना आंसर कमेंट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने क्लास की कंटिन्यू। देखिए क्लास कंटिन्यू करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि किसी टंकी में 8 नल लगाए गए हैं, किसी टंकी में 8 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले हैं। तो प्रत्येक भरने वाला नल, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा 45, इससे पहले कि ये क्वेश्चन तो हमने कर लिए है ना, ये क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, देखिए किसी टैंक में 8 नल लगाए गए हैं, भरने वाले कुछ खाली करने वाले। तो देखिए मुझे नहीं पता कि भरने वाले कितने हैं, खाली करने वाले, तो मैं एक काम करता हूं कि इनलेट पाइप को बोलते हैं भरने वाला। ये भरने वाले कितने में भर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि लिखा हुआ है प्रत्येक भरने वाला नल 12 घंटे में भर रहा है। तो भरने वाला पाइप अगर 12 घंटे में भरेगा तो आउटलेट पाइप जो है, आउटलेट का मतलब खाली करने वाला, आप चाहे तो इसे गोल कर दीजिए, नहीं तो वैसे भी ये गोल है ना। तो आप देखेंगे वो कितने में भर रहा है, 36 घंटे में। तो 36 घंटे में भरने दो। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, 36 टंकी थी, 12 में भर गई, तो कहीं ना कहीं 3 क्षमता रही होगी। 36 टंकी थी, 36 में भर गई, इसकी क्षमता 1 है। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते हैं और टाइम बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ऑप्शन से कर लीजिए। और अगर आपको ऑप्शन से नहीं आ रहा तो मैं लॉजिक कंसेप्ट से तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आपको लॉजिकली भी आना चाहिए। तो पहले देखिए कंसेप्ट क्या कहता है कि कितने नल में मानू, देखिए टोटल नल कितने हैं, 8। तो 8 में से अगर मैं मान लेता हूं कि x नल तो भरने वाले हैं, तो आप बताइए खाली कितने होंगे, खाली करने वाले। तो आप कहेंगे सर 8 माइनस एक्स, ठीक है, 8 माइनस एक्स। तो अगर ये 8 माइनस एक्स हैं तो मैं मान लेता हूं कि ये भरने वाले x और ये 8 माइनस एक्स है, ठीक है। अब आप इस एक इक्वेशन को बनाइए। देखिए नल कितने, ये भरने वाले कितने हैं, 3। अगर भरने वाले ये 3 हैं और नल हैं कितने, x, तो ये 3x पानी डालेंगे। माइनस क्यों, क्योंकि ये खाली करने वाला है। खाली करने वाले की क्षमता कितनी है, 1, और ये नल कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 8 माइनस एक्स। और ऐसा ये कितने समय तक करते हैं, तो आप कहेंगे सर देखिए लिखा हुआ है पूरी टंकी 3 घंटे में भर जाती है, तो 3 घंटे तक चलने देते हैं इनको। तो पूरी टंकी का मतलब कितना, 36 टंकी, ठीक है ना। तो अब आप देखिए 3 से तो पहले इसको काट देते हैं, तो ये 12 बार। अब आप 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना आएगा, ये 3x। माइनस 1 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो माइनस के 8, और माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस का x, बराबर कितना, 12। आप देखेंगे 3x और 1 ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 4x, और 8 इधर जाएगा माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना, 5 आएगा। यानी हमें पूछा गया था भरने वाले नल, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अगर पूछा जाए खाली करने वाले बताइए, तो फिर 5 में से 3 गए तो कितना, 5, 8 में से 5 गए तो 3। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 और हैं आगे, अगर कोई डाउट है तो वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे कि ये इनलेट पाइप है, ये आउटलेट पाइप है, ठीक है। अब आपको ये बताइए टंकी कितने घंटे में भर रही है, 3 घंटे में। तो 36 लीटर की टंकी को अगर मैं 3 घंटे में भरूं तो प्रत्येक घंटे पानी कितना जाना चाहिए, आप कहेंगे सिंपल है सर 12। तो ऑप्शन में इसी से वेरीफाई करा देता हूं ना, ऑप्शन नंबर सी सही था ना। तो भरने वाले नलों की संख्या आई है, क्योंकि लिखा है तो भरने वाले नलों की संख्या आता है। तो ये जितने भी नल ऑप्शन में दिए हैं ये सारे भरने वाले हैं, तो मैं मान लेता हूं सी। तो अगर भरने वाला ये 5 है तो खाली वाले कितने रह गए, 3, क्योंकि आपको पता है टोटल नल 8 है। तो भरने वाले की क्षमता कितनी है, 3, तो 5 3 15 पानी ये डालेंगे। खाली करने वाली कितनी, 1, तो आप बताएंगे ये कितना करेंगे, 3 खाली। तो आप 15 पानी भर रहे हैं, 3 खाली कर रहे हैं, ओवरऑल कितना पानी जा रहा है, 12। बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
थ्रू ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक टंकी में 12 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले, कुछ खाली करने वाले, और प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 6 घंटे में भरता है। देखिए, जो इनलेट पाइप है वो इसे 6 घंटे में भरता है, जो आउटलेट पाइप है वो इसे 12 घंटे में खाली करता है। सबसे पहले तो एलसीएम लिया, एलसीएम कितना 12, तो एलसीएम 12 है तो इसकी क्षमता 2 है तो इसकी क्षमता 1 होगी। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपसे बोला गया है कितने नल माने, तो आपको पता है 12 नल है, तो अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये कितना होगा, आप कहेंगे सर ये 12 माइनस x नल हो जाएंगे। ठीक है, तो भरने वाले नल की क्षमता कितनी है 2, तो 2 की क्षमता से कितने नल हैं x भरेंगे तो इतना पानी आएगा 2x माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो एक नल अगर ये खाली करेगा, और नल कितने हैं ये, तो आप कहेंगे 12 माइनस x, और ऐसा कितने समय तक चलेगा, तो आप कहेंगे सर ये टंकी 4 घंटे में भर रही है तो 4 घंटे तक चलने दो। तो आप देखेंगे इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर, देखिए ये टोटल इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर W। W कितना है हमारा टोटल काम 12, 4 से इसको काटा ये 3 बार, तो आप 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो माइनस के 12, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस x से करेंगे तो प्लस का x बराबर कितना 3। तो 2 और 1 कितना 3x, 12 उधर जाएगा माइनस का तो प्लस का होगा तो हो जाएगा 15, तो x बराबर कितना आएगा 5। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन को मैं दोस्तों ऑप्शन से करा देता हूं, क्योंकि कंसेप्ट से मैंने 2 बार करा दिया। अब इसको लॉजिकली जो ऑप्शन से जल्दी बनेगा वो कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए 8 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले कुछ खाली करने वाले, प्रत्येक भरने वाला नल 8 घंटे में भरता है। यानी आप कहेंगे सर जो इनलेट पाइप है वो इसे 8 घंटे में भर रहा है, और जो आउटलेट पाइप है वो इसे कितने में भर रहा है 6 में। तो एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम आ गया है 24। ठीक है, तो इसकी क्षमता 3 और इसकी क्षमता 4, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बोला गया है अगर टैंक भरा होने के बाद सारे नलों को खोल दें, मतलब टैंक पूरा भरा है तो सारे नल खोल दें तो 6 घंटे में खाली हो जाती है। मतलब इस टैंक को इस बार उनको खाली करना है। तो टैंक है कितने लीटर का, आप कहेंगे 24, क्षमता इसकी 24 है, और आप यहां देखेंगे 6 घंटे में खाली हो रहा है। तो 24 लीटर की टंकी अगर 6 में खाली हो रही है तो प्रत्येक लीटर पानी कितना बाहर जा रहा होगा, 4 लीटर पानी। तो अब मैं इसे ऑप्शन से करता हूं, तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करें। तो ये जो नल है वो कौन से भरने वाले, तो मैं ये इनलेट पाइप है और ये आउटलेट पाइप है। देखिए अगर मैं ऑप्शन 3 ले लूं, ये 3 भरने वाले हैं, तो भैया ये 3 भरने वाले हो गए, तो खाली वाले कितने बचेंगे, क्योंकि 8 टोटल नल हैं, 3 ये हो गए तो 5 ये बचेंगे। अब आप देखिए 3 भरने वाले और भरने वालों की क्षमता कितनी है 9, क्योंकि 3 है और 3 ये, तो पानी कितना जाएगा अंदर प्लस का 9। 5 खाली करने वाले हैं और खाली करने वाले की क्षमता कितनी है 4, तो 5 चौके 20, तो पानी अंदर ओवरऑल कितना जाएगा, आप कहेंगे सर माइनस के 11 पानी, जबकि हमें कितना चाहिए 4, माइनस का 4। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो मैं इसको काट के यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है 4। तो आप देखिए भरने वाले कितने हैं 4, तो खाली करने वाले भी कितने होंगे फिर, तो आप कहेंगे सर खाली करने वाले भी कितने होंगे 4, खाली करने वाले भी कितने होंगे 4। तो आप देखिए भरने वाले अगर 4 हैं तो खाली वाली भी 4 होंगे। भरने वाले नलों की क्षमता कितनी है 3, तो 3 से 4 12 पानी डालेंगे, और खाली करने वालों की कितनी है 4, तो 4 चौके 16 पानी निकालेंगे, तो ओवरऑल पानी कितना निकलेगा, आप कहेंगे 4, और यही तो हमें चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बी। ठीक है, अब आज की ये क्लास आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। पाइप एंड सिस्टम को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका टेस्ट हम इस संडे को लेंगे, और उसमें बहुत सारे 2017, 18, 19 के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हमारा यहाँ पर एक पूरा ग्रुप कंप्लीट होता है, जिसमें हमने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया है, वर्क एंड वेजेस पढ़ लिया है, और इन दोनों के तो टेस्ट भी हो गए हैं और टेस्ट के सॉल्यूशन भी हो गए हैं। वर्क पाइप एंड सिस्टम को हमने आज ही अभी कंप्लीट किया है। तो अब हम कल से एक नए ग्रुप की शुरुआत करने वाले हैं, और उस ग्रुप का नाम होगा परसेंटेज। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा ग्रुप है, बहुत ही प्यारे कंसेप्ट्स हैं, और परसेंट को मैथ की बेसिक नींव माना गया है ना। तो परसेंट को आप जरूर पढ़ें, बहुत अच्छा ग्रुप है, और कल से उसकी शुरुआत करेंगे नए ग्रुप की, नए चैप्टर की। और आज हमारा यहाँ पर एक ग्रुप कंप्लीट हो गया है।
तो आई होप कि आपको यहाँ तक की क्लासेस आपको समझ में आई होंगी, और कल की क्लास को हम कल से कंटिन्यू करेंगे नए ग्रुप के साथ, नए चैप्टर के साथ। और जो स्टूडेंट्स क्लास को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।